और वहीं इसी बीच चीतों की मौत से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। एमपी में चीतों की मौत को लेकर केंद्र सरकार बिल्कुल अलर्ट मोड पर है। पीएम मोदी ने अहम रिव्यू मीटिंग यहां पर बुलाई है। चीता प्रोजेक्ट की पीएम मोदी समीक्षा करने वाले हैं। चीतों की मौत की भी यहां पर समीक्षा होगी, इसे लेकर बाकायदा एक बैठक बुलाई गई है। केंद्र सरकार ने 5 वन्य जीत विशेषज्ञों की टीम कूनो भेजी है। विशेषज्ञों की टीम चीतों की मौत का निरीक्षण करने वाली है। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र सिंह को कूनो में निगरानी का काम सौंपा गया है। कूनो में लगातार चीतों की मौत ने इस सरकार की परेशानी में इजाफा कर दिया है। चीनो नेशनल पार्क में चीतों की मौत को लेकर अब केंद्र सरकार भी एक्शन मोड में आ चुकी है। पीएम मोदी ने चीता प्रोजेक्ट को लेकर दिल्ली में अहम रिव्यू मीटिंग बुलाई है। पीएम मोदी इस बैठक में चीता प्रोजेक्ट की समीक्षा करने वाले हैं। वहीं लगातार हो रही चीतों की मौत के चलते केंद्र ने 5 वन्य जीव विशेषज्ञों की एक टीम कूनो भेजी है। ये टीम कूनो में चीतों की मौत का निरीक्षण करेगी। वहीं केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव को कूनो में चीतों को लेकर लगातार निगरानी का काम सौंपा गया है। तो आप देखिए, अब केंद्र सरकार इसे लेकर एक्टिव हो चुकी है। पीएम मोदी ने आज अहम रिव्यू मीटिंग बुलाई है। चीता प्रोजेक्ट की पीएम मोदी समीक्षा करने वाले हैं। जिस तरीके से लगातार कूनो में चीतों की मौत हो रही है, अभी तक 8 चीतों की मौत हो चुकी है, उससे लेकर अब सरकार की चिंता बढ़ गई है। पीएम मोदी ने चीता प्रोजेक्ट को लेकर दिल्ली में आज अहम रिव्यू मीटिंग बुलाई है और इस बैठक में चीता प्रोजेक्ट की समीक्षा की जाएगी। किन वजहों से इनकी मौत हो रही है, लगातार इन सभी चीजों की समीक्षा की जाएगी। और केंद्र ने 5 वन्यजीव विशेषज्ञों की एक टीम को कूनो भेजा है और ये टीम कूनो में चीतों की मौत का निरीक्षण करने वाली है। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव को कूनो में चीतों को लेकर लगातार निगरानी का काम भी यहां पर सौंपा गया है। तो भूपेंद्र यादव को एक बड़ी जिम्मेदारी भी यहां पर दी गई है। पीएम आज चीता प्रोजेक्ट की समीक्षा करने वाले हैं। 5 वन्यजीव विशेषज्ञों की टीम कूनो भेजी गई है केंद्र सरकार की ओर से। टीम को कूनो नेशनल पार्क भेजा गया है, जहां पर चीतों की मौत की समीक्षा की जाएगी। सरकार इस वक्त बिल्कुल एक्शन मोड में है। चीतों की मौत की समीक्षा के लिए आज बाकायदा दिल्ली में एक रिव्यू मीटिंग बुलाई गई है और इस मीटिंग के दौरान उन तमाम चीजों को लेकर चर्चा की जाएगी, किन वजहों से चीतों की मौत लगातार हो रही है। बता दें आपको कि अब तक 8 चीतों की मौत कूनो नेशनल पार्क में हो चुकी है और जो बाकी के चीते हैं उनकी ऐसी स्थिति न हो, इसे लेकर लगातार केंद्र सरकार की ओर से कोशिशें की जा रही हैं। 5 वन्य जीव विशेषज्ञों की टीम गठित की गई है और इस टीम को कूनो नेशनल पार्क भेजा गया है, जहां पर मौत की इनकी ओर से समीक्षा की जाएगी। इसके साथ ही भूपेंद्र यादव केंद्रीय मंत्री, उन्हें एक अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है। और चलिए अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ सहयोगी विनोद जुड़े हुए हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। विनोद, आज दिल्ली में एक रिव्यू मीटिंग बुलाई गई है जिसमें किन वजहों से चीतों की मौत हो रही है इसकी समीक्षा की जाएगी। इसके साथ ही 5 टीम है जो विशेषज्ञों की, वो कूनो नेशनल पार्क पहुंचेगी और वहां पर भी समीक्षा की जाएगी। इसके अलावा भूपेंद्र यादव को एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। बिल्कुल, देखिए, केंद्र सरकार को कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि जिस तरह से चीता प्रोजेक्ट, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, जिसके जरिए भारत में चीते लाए गए और सालों बाद एक ऐसी शुरुआत की गई थी कि लोगों को चीतों की रफ्तार देखने का मौका मिले, लेकिन एक के बाद एक जिस तरह से चीतों की मौत हो रही है उससे तमाम तरह के सवाल खड़े होने लगे। स्टेट गवर्नमेंट से लेकर केंद्र सरकार तक भी सवाल खड़े होने लगे। कहीं ना कहीं देखिए, जिस तरह से 8 चीतों की मौत हुई और वो भी इन 4 महीनों में, वो एक तरह से कहीं ना कहीं फेल्यूर इस प्रोजेक्ट का लग रहा था और इसीलिए प्रधानमंत्री के साथ साथ तमाम ऐसे अधिकारी जो इसमें जुड़े हुए हैं, उनके लिए कूनो के प्रोजेक्ट को बचा पाना और इसे चलाना एक बड़ा चैलेंज लग रहा था। चूंकि मोदी जी का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है, ऐसे में एक कमेटी गठित कर तुरंत भेजा गया है। हालांकि देर हो चुकी है काफी, क्योंकि 8 चीतों की मौत हो चुकी है। 5 सदस्यीय कमेटी कूनो के पालपुर नेशनल पार्क में शाम को पहुंची है। ये तमाम तरह की अभी मीटिंग्स कर रहे हैं, स्थानीय अधिकारियों के साथ चर्चा कर रहे हैं, किस तरह से बीमार हुए, किस तरह से मौतें हुई हैं, उस हर चीज की निगरानी कर रहे हैं। ये भी बात सामने आई है कि जो रेडियो कॉलर
बेल्ट बांधा गया था चीतों के सामने, चीतों के गर्दन पर। अब वो चीतों का नहीं बल्कि टाइगर का था, तो क्या ये भी एक वजह इन्फेक्शन की हो सकती है? साथ ही साथ जो चीतों के यहाँ बच्चे हुए उनमें से भी 3 बच्चों की मौत हो गई, तो क्या कारण रहे? ये सारे पहलुओं पर मीटिंग्स हो रही हैं, चर्चा हो रही है। और उसके बाद केंद्र की जो 5 सदस्यीय टीम आई है, जिसमें जलवायु परिवर्तन डिपार्टमेंट के स्पेशलिस्ट हैं, जिसमें फॉरेस्ट के स्पेशलिस्ट हैं, जिसमें नेशनल पार्क के साथ साथ चीता प्रोजेक्ट से जुड़े हुए अधिकारी हैं, तो ये तमाम लोग एक रिपोर्ट तैयार करेंगे और फिर वो रिपोर्ट केंद्र में जाके सबमिट होगी। उसके बाद आगे क्या स्टेप लिया जा सकता है, इन सारी चीजों पर बात साफ हो पाएगी। बिल्कुल, चलिए विनोद आप बने रहिए हमारे साथ। सहयोगी जितेंद्र इस वक्त फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनका भी रुख करते हैं। जितेंद्र, जिस तरीके से लगातार कूनो नेशनल पार्क में चीतों की मौत हुई, अब केंद्र सरकार इसे लेकर एक्टिव मोड में आ चुकी है और आज चीता प्रोजेक्ट की पीएम मोदी की ओर से समीक्षा की जाएगी। इस बैठक में किन किन चीजों को लेकर मंथन किया जाएगा और जो टीम भेजी गई है वो कब तक रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपने वाली है? अब तो देखिए, कूनो नेशनल पार्क की बात करें तो जिस प्रकार से प्रधानमंत्री का एक ड्रीम प्रोजेक्ट था चीता प्रोजेक्ट, और 55 दशक के बाद देश के अंदर चीते आए थे, उस दौरान मध्य प्रदेश में कूनो नेशनल पार्क को डिसाइड किया गया था उनको रखने के लिए पर्यावरण के आधार पर। लेकिन जिस तरह से लगातार यहाँ पर मौतें हुई हैं, जिस प्रकार से यहाँ पर घाव देखने को मिले, उसके बाद इन्फेक्शन हुआ और चीतों की मौत हुई, उसके बाद से कहीं न कहीं इस पूरे मामले को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना ज्ञान में लिया है। उसी को लेकर चीता प्रोजेक्ट को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक अहम रिव्यू जो मीटिंग है वो दिल्ली में बुलाई है। बताया जा रहा है कि चीतों की मौत के मामले में वृद्धि के बीच पीएम की ये जो रिपोर्ट है इसमें प्रगति की समीक्षा भी की जाएगी। साथ ही साथ केंद्र के 5 वन्यजीव विशेषज्ञों की टीम भी दोनों भेजी जाएगी ताकि तमाम चीजों पर फोकस किया जाए। क्योंकि और बताया जा रहा है कि टीम में गुजरात के मोहन राम, ओडिशा के मनोज नायक, कर्नाटक के जीप कॉन्ट्रैक्टर और एनएच शामिल रहेंगे, क्योंकि भारत सरकार से मुरली और वी हरिनपुर में निरीक्षण करेंगे। तो जाहिर सी बात है, जिस प्रकार से हमने देखा कि केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव को क्रूनों पर लगातार निगरानी रखने का भी काम सौंपा है और ऐसे में वो मध्य प्रदेश के प्रभारी भी है। तो जाहिर सी बात है कि केंद्र अब पूरी तरीके से मध्य प्रदेश में चीता प्रोजेक्ट को लेकर भी एडप्ट हो चुका है और इसमें देखना होगा कि मध्य प्रदेश के अलावा चीतों को और भी कहाँ रखा जा सकता है, इस पर भी इस रिव्यू बैठक में समीक्षा की जाएगी। बिल्कुल जितेंद्र, ये भी जानकारी लेना चाहेंगे कि कब से मीटिंग की शुरुआत होगी? देखिए, आज दोपहर जो मीटिंग है उसका समय निर्धारित किया गया है और ऐसा बताया जा रहा है कि दोपहर के समय जो मध्य प्रदेश में चीता प्रोजेक्ट है उसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक अहम रिव्यू बैठक करने वाले हैं। कौन कौन से लोग इस बैठक में शामिल होंगे? अगर हम विशेषज्ञों की बात करें तो कितने विशेषज्ञ इस बैठक में शिरकत करेंगे? देखिए, चीता प्रोजेक्ट से जुड़े तमाम अधिकारियों को इस बैठक में बुलाया गया है। इसके अलावा हम विशेषज्ञों की टीम की बात करें तो जो लगातार चीतों की कहा जा सकता है कि उनके स्वास्थ्य का परीक्षण कर रहे थे, लगातार उन पर अपनी निगरानी बनाए रखे थे, उन्हें इसमें शामिल किया जाएगा। मध्य प्रदेश के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उन्हें भी इसमें शामिल किया जाएगा। वाइल्ड क्राफ्ट के जो अधिकारी हैं मध्य प्रदेश के उन्हें इसमें शामिल किया जाएगा। इसके अलावा देश में अलग अलग राज्यों से जो चीता प्रोजेक्ट से जुड़े हुए तमाम पहलुओं पर अपनी नजर बनाए हुए रखे थे और ऐसे में चाहे वो विशेषज्ञ हों चाहे वो वन विभाग के अधिकारी हों, इन सभी को इस बैठक में जुड़ने के निर्देश दिए गए हैं। बिल्कुल ठीक है जितेंद्र, बने रहिए आप हमारे साथ। विनोद, आपका रुख करते हुए, जिस तरीके से कुछ दिन पहले ये खबर आई थी कि इन्फेक्शन की वजह से कुछ चीतों में इन्फेक्शन पाया गया था, उनके गले के पास घाव पाया गया था, उस इन्फेक्शन की वजह से भी यहाँ पर चीतों की मौत लगातार हो रही, समीक्षा की जाएगी और भी कई कारण होंगे, उन जाएगा इस बैठक के। देखिए, जो समीक्षा बैठक बच्चों की मौत हुई तो यहाँ के एनवायरनमेंट की वजह से होना बताया गया और अब जो चीतों में इन्फेक्शन हो रहे हैं उसके बारे में ये कहा जा रहा है कि जो रेडियो कॉलर लगाए गए हैं उसकी वजह से इन्फेक्शन हुआ और पूरे शरीर में इन्फेक्शन फैल गया। ये तरह तरह की अलग अलग तरह की कहीं ना कहीं गतिविधियां, एक्टिविटीज सामने आ रही हैं कि आखिरकार चीतों की जो रोग हो रहे हैं या उनकी मौत हो रही है उसका मूल कारण क्या है अभी तक समझ में नहीं आ पाया है। मोटे तौर पर देखें तो ये बात जरूर साफ हो रही है कि यहाँ के एनवायरमेंट और यहाँ के सब हो रहा है। तो पहले जो शोध रिपोर्ट आई थी, जो रिसर्च हुए थे, उनके पीछे बेस क्या था, उनके पीछे रिसर्च किस तरह की हुई थी, वो रिसर्च अगर सही थी तो फिर इस तरह की घटनाएं क्यों हो रही हैं? क्या चीतों को वातावरण ठीक से नहीं मिल पा रहा या जो
भारत में अक्सर ये होता है कि हर दूसरे महीने तीसरे महीने मौसम बदलता है, तो क्या उससे चीतों के अनुकूल नहीं हो पा रहा है? तो ये तमाम सारी चीजें हैं। दूसरी बात, जो बाड़े में रखने का उनका समय निश्चित किया गया था, वो समय ऐसा तो नहीं कि चीतों के लिए ज्यादा हो गया हो। ये बहुत सारी चीजें हैं। अगर चीतों को छोड़ा गया है बाहर, जो बाड़े से बाहर गए फिर वो वापस नहीं आते, उनको पकड़ पकड़ के लाया जाता है, तो चीता का जो नेचर है, जो उसकी दौड़ने की रफ्तार है, वो कहीं धीमी तो नहीं पड़ रही है। बिल्कुल। चलिए विनोद, अब इंतजार रिव्यू मीटिंग का कि रिव्यू मीटिंग शुरू हो और उसके बाद इन तमाम चीजों को लेकर जो भी आप